Welcome all the students. तो वेलकम टू माय चैनल सुसन केमिस्ट्री. जदि आम पाठपढ़ा भल लगुच निश्चित भाव में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते. तो आज आम पढ़ा ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आम क्या कहे द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स दैट इज एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स. तो आम जो पीरियोडिक टेबल एटा 4टी ब्लॉक रे डिवाइड कर दैट इज द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, D block and F block. The elements of S, D and F block are metals while P blocks are non-metals. The D block elements are called as transition elements because it represents a change of state from the highly electropositive elements of S block to highly electronegative elements of P block. तो डी ब्लॉक एलिमेंट को आम ट्रांजिशन एलिमेंट कहीं कहूचे ना डी ब्लॉक आम कन्स्टिट्यूट ऑफ द ग्रुप 3 to 12 जहाँ आम कहूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एस ब्लॉक जाऊँगी ग्रुप 1 to 2, पी ब्लॉक जाऊँगी ग्रुप 13 to 18. तो एस ब्लॉक हूँ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हेयरएज द पी ब्लॉक इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो डी ब्लॉक रहा बिटवीन द मिडिल पार्ट बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स. तो इट शोज बोथ कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, or that is the gradation from the electropositive character to electronegative character. So it is called as the transition elements. जेहेतु डी ब्लॉक एलिमेंट्स आम लेफ्ट साइड रहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट साइड रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये शो कर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज दैट इज द चेंजेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहवा द एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ब्लॉक बाय डी ऑर्बिटल नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल एंट्री करूँ आम कहूँ डी ब्लॉक एलिमेंट. हमारा एग्जांपल दिया आयरन. तो आयरन एटॉमिक नंबर कहते हैं 26. तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कोड एंट्री करूँ ना डी सबसेल. सो इट इज कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो फास्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इज n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2. The different transition series such as first, second and third and fourth transition series elements of the electronic configuration are given below. जो डी ब्लॉक एलिमेंट आपको 4टी सीरीज डिवाइड करा जाइए. दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. तो सब ट्रांजिशन सीरीज इट कंटेन्स द 10 एलिमेंट्स. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आर्गन तापर 3d 1 ରୁ 10 और 4s 1 ରୁ 2. तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन सब सर 3d ऑर्बिटल जहाँ आम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहीपर और 3d ट्रांजिशन सीरीज भी कहीपर. तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो क्रिप्टन 4d 1 ରୁ 10 and 5s 1 ରୁ 2. तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के आम कहीपर 4d ट्रांजिशन सीरीज बिकॉज द एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4d सबसेल. तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आम कौन कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनन तापर 4f 14 5d 1 ରୁ 10 and 6s 1 ରୁ 2. As the last electron enters into 5d orbital, it is also called as the 5d transition series or third transition series. तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज देखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रैंडम तापर 5f 14 6d 1 ରୁ 10 and 7s 1 ରୁ 2. जेहेतु ये एलिमेंट्स मान का लास्ट इलेक्ट्रॉन आमर एंट्री करुचे 6d रे आम कहीपर 6d ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. तो ये आम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी. यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ns एज वेल एज n-1d ऑर्बिटल. जेहेतु यार दुईटा ऑर्बिटल भाग नौ कि ns एज वेल एज n-1d. ताने आम आउटर मोस्ट सेल s ऑर्बिटल भाग नौ एंड n-1d सबसेल भाग नौ आम कहे कौन दौना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो एग्जांपल देखिए टीन शोज ए वेरिएबल वैलेंसी ऑफ सेकेंड इन Sn2 plus and 4 in Sn4 plus. Similarly, iron shows variable valency of 2 and 3 in Fe2 plus and Fe3 plus respectively.
ताले आयरन मध्य दुई प्रकार वैलेंसी शो करूची फेरस Fe2+ रे +2 जहाँ आम कहे फेरस तो फेरिक Fe3+ रे +3 The most stable oxidation state of first tension series is +2 except scandium which are +3 due to participation of the 4s electron. It indicates that the 3d orbital are more stable than the 4s orbital after scandium. तो जदि आम देखा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये फास्ट टेंशन सीरीज जोटा आम जाऊे स्कांडियम रु जिंक एम जदि ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए मोस्ट स्टेबल किए ना ओनली +2 एक्सेप्ट स्कांडियम स्कांडियम रोचे +3 कहीं आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल अच्छी। तो नेक्स्ट देखा स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स with which the transition metal combines. तो ट्रांजिशन मेटल जहाँ सहित कंबाइन करुचे से अनुसार एमानकर ऑक्सीडेशन स्टेट मध्य कौन करा जीवो ना काउंट करा जीवो बा स्टेबिलिटी काउंट करा जीवो। The fluorine and oxygen are most electronegative elements, so the highest oxidation state are found in fluorides and oxides. तो आम कहले जेहेतु एमानकर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करुची कौन ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रे ताल होल पीरियोडिक टेबल रे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होची फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो माने कंबाइन करूछंती फ्लोरीन सहित जहाँ आम कहूचे फ्लोराइड्स एवं ऑक्सीजन सहित कौन होची ना ऑक्साइड्स तो मानकर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होची इन फ्लोराइड्स आउ ऑक्साइड्स। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज द ऑस्मियम इज 8 इन OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ताले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किए शो करुच्ची ऑस्मियम इन द ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो तार हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होची +8 एक्सेप्ट स्कांडियम द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट टेंशन सीरीज इज +2 which is formed by the loss of 2 4s electrons because after scandium 3d orbital becomes more stable and hence attempt lower energy than 4s orbital. As a result, the electrons get removed from 4s orbital than 3d orbital. तो से कौन स्कांडियम पर तो समस्त ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होची +2 कहीं स्कांडियम पर समस्ते आउटर मोस्ट 4s दुईटा इलेक्ट्रॉन लॉस कले कौन हो जाती ना स्टेबल। द बॉन्ड फॉर्म बाय दिज एलिमेंट्स इन देयर +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयंस व्हाइल higher oxidation state compounds are covalent because the bonds are formed by the sharing of the d electrons. तो से कौन मानकर +2 हूँ आयन फॉर्मेशन कला बेले +3 कौन हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स कौन हो ना कोवैलेंट जे म्यूचुअल शेयरिंग कर दउछि। For the first 5 elements of the transition series in which n-d subshell is not more than half filled, the minimum oxidation shown by the elements is equal to the number of electrons in the outermost ns subshell. तो से कहूँ आमर फास्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एम n-1d सबसेल इज नॉट मोर देन द हाफ फिल तो हाफ फिल ठारे जार अधिक नाम जाने डी ऑर्बिटल कैपेसिटी केते ना डी सबसेल आमर कैपेसिटी होची 10 तो हाफ फिल ले केते हो ना 5 से को जो मानक 5 इलेक्ट्रॉन्स रु कम अच्छी से मानकर आउटर मोस्ट जितना इलेक्ट्रॉन्स थी सेटा तार ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आम ऑक्सीडेशन स्टेट आम जान ट्रांजिशन एलिमेंट्स मानकर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होची फास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स +2 एक्सेप्ट होची स्कांडियम। तो नेक्स्ट आम देखा कलर तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड इन देयर सॉलिड और सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे कुछ मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कौन फॉर्मेशन करुछन कलर फॉर्मेशन करुछंती इन सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म। एग्जांपल टिटानियम 3+ आयन और पर्पल कलर while copper 2+ आयन ब्लू इन कलर से कुछ जमती आम एग्जांपल दौचे टिटानियम 3+ आयन पर्पल कलर हला बेले कॉपर 2+ आयन फॉर्मेशन करुछि ब्लू कलर। तो सम ट्रांजिशन मेटल आयन्स आल्सो कलरलेस लाइक स्कैंडियम 3+, कैडमियम 2+, Zn2+, मर्कुरी 2+। तो से कौन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कलर फॉर्मेशन कला बेले किसी एलिमेंट्स माने अच्छी जो माने कलरलेस कंपाउंड फॉर्मेशन करुछंती।
ताले व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कंपाउंड देखिबा द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट जेहेतु एमानकर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अछि एमाने कोन करूछन ना कलर फॉर्मेशन करूछंती these electrons absorb radiation of one color and undergoes transition from one energy level to another energy level with color light is transmitted which is complementary color of the observed lights. The absorption of UV or visible light causes an excitation of electron from a stable to less stable orbital. तो से कौचे कलर कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने फॉर्मेशन करूछंती एमानकर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थिबारो एमानकर इलेक्ट्रॉन्स कोन करूछ ना जंप करूछ गोटे लेवल रो आ गोटे एनर्जी लेवल को जहाँ द्वारा एमाने कोन करूछ ना किछि एनर्जी अब्जॉर्प्शन करूछंती एवं से एनर्जी कोन होछ ना ट्रांसमिटेड होछि फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल जतले एमाने यूवी लाइट और विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करूछंती एवं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाउछंती एवं जंप करूछंती जोडा हम आखि के डिफरेंट कलर शो करूछ सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म colored compounds. The difference in the energy between the excited state and ground state is equal to energy of observed radiation. तो से कहूँ आम डिफरेन्स जो आम हूँ कौन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट भितर जोड़ा इक्वाल हूँ एनर्जी ऑब्जर्व रेडिएशन जार फॉर्मूला हूँ डेल इज इक्वाल टू E2 माइनस E1 और डेल इज इक्वाल हम जानचे एच न्यू न्यूटा हूँ फ्रिक्वेंसी जार फॉर्मूला हूँ सी बाय लैम्डा तो डेल कौन हो गला एच सी बाय लैम्डा दस एनर्जी ऑफ ऑब्जर्व रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ तो जहाँ जिते वेव लेंथ अधिक होइथिबो से एनर्जी ऑब्जर्प्शन कम करिवो द कलर सब्सटेंस ऑब्जर्व इन द विजिबल रीजन 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम दस एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए कलर सब्सटेंस से कुछ जो आम कलर सब्सटेंस ऑब्जर्व करुच्ची विजिबल रीजन रे से रीजन टा केते ना 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम तो कलरलेस सब्सटेंस ऑब्जर्व इन द यूवी रीजन बिलो 4000 एंगस्ट्रॉम जे कलरलेस सब्सटेंस से ऑब्जर्व करुच्ची कोना बिलो 4000 एंगस्ट्रॉम दस हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए कलरलेस सब्सटेंस देन द कलर सब्सटेंस से हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट करुच्ची एक्साइट ए कलरलेस सब्सटेंस देन कलर सब्सटेंस कहीं गोटे कंपाउंड कलरलेस देखा जाउछि जार वेवलेंथ 4000 टू लेस थिबो से होछि कलरलेस जो मान को वेवलेंथ 4000 टू 7500 से मान दउछंती कलर कंपाउंड त माने कलरलेस कंपाउंड को अधिक अमाउंट एनर्जी दरकार ता इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करिबा पाई कॉपर सल्फेट at 5s2 looks blue as it absorbs orange color and it emits complementary color blue तो से कहूँ कॉपर सल्फेट कहीं आमको ब्लू देखा जाऊँ ना ये अब्जर्व करुच्चे ऑरेंज कलर तो ये आम करें ऑरेंज आ ब्लू हूँ कम्प्लीमेंटारी जी ऑरेंज अब्जर्व कर देखा ब्लू कलर जी आमर रेड सी हूँ ग्रीन जी येलो सी हूँ आमर कौन भायोलेट शो कर तो कॉपर 2+ स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल एंड इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द कॉपर तो कॉपर दी प्रकार ऑक्सीडेशन स्टेट शो करुच्चे वन इज +1 जहाँ आम कहे क्यूप्रस तो वन इज +2 जहाँ आम कहे क्यूप्रिक तो कॉपर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हूँ +2 कहीं ना इट इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स फॉरेस एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3D सबसेल तो गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची फॉरेस रू एंड अनदर इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची 3D रू यदि आम कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा ताले कॉपर आउटर मोस्ट कौन रही ना 4s1 3D 9 और 4s1 आउ कौन 3D 10 ताले गोटा इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची कौटू 4s रू एंड अनदर इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची 3D रू it has 3D9 configuration and has one unpaired electron thus copper 2+ compounds are colored and paramagnetic तो 3D9 रे copper 2+ टा कौन होची कलर्ड होची एवं paramagnetic जेहेतु अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अच्छी ये कलर ऑब्जर्व करि पारुछ इन Cu2SO4 cuprous sulfate copper present in the +1 oxidation state since copper +1 complex has 3D10 configuration all the electrons are paired thus U2SO4 is diamagnetic due to absence of any unpaired electron hence U2SO4 is colorless because 3D subcell is fulfilled and the electron DD transition which gives rise to no colored तो से आमर कहूँ तो जो कॉपर +1 अच्छी ताले कौन हो गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची
4s1 रू ताले हमर कपर लास्ट कौन अच्छी कपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जे देखिबा 4s1 3d10 ताले गोटा इलेक्ट्रॉन लॉस कले कोट लॉस करियो 4s रू लॉस करियो ताले 3d सब जा कर रहला ना पेयर जेतु फुलफिल अछि तो जो माने पेयर थिवे से माने कलरलेस फॉर्मेशन करिवे किंतु कपर 2+ रे कोन होछि ना 4s रू गोटा इलेक्ट्रॉन लॉस होछि एंड 3d रू गोटा इलेक्ट्रॉन लॉस हेकिन जा द्वारा हे जाउछि 3d9 तो जा द्वारा एठी कोन रहउछि ना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहउछि ताले हमें जानिले कपर 2+ कलर्ड आयन कंपाउंड फॉर्मेशन कला बेले कपर +1 कोन करछि ना कलरलेस काहे कि ना एटा एटा डायमैग्नेटिक थिला बेले सेटा कोन छी पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स यूजुअली शोज टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर दैट इज पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म कौन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन जे अट्रैक्टेड हवा आकर्षित हवा कहा द्वारा ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चुंबकीय शक्ति द्वारा। द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ताले पैरामैग्नेटिक कहीं की चुंबक द्वारा अट्रैक्ट होउची बा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द्वारा कहीं की अट्रैक्शन होउची ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थिबारु ये अदर एटम रो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोन करछि अट्रैक्ट करूछि जा द्वारा पेयरिंग हे कोन फॉर्मेशन करिवे बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे जा द्वारा हमें कोन कहउचे तो पैरामैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म में कहा गया द सब्सटेंस व्हिच रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नोन एज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जी आमर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द्वारा रिपल्सन होउची तो कहीं की रिपल्सन होउची ना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स जे पेयरिंग हो जाए से कौन अट्रैक्शन घटिब नहीं तो ये कौन फॉर्मेशन करुच्ची डायमैग्नेटिज्म। ए सब्सटेंस शोज दिस प्रॉपर्टी टू मोर और लेस एक्सटेंट ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स ए स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट आर इंड्यूस व्हिच आर मेजर्ड बाय द म्यू। ताले पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर में केमती कैलकुलेशन करिबा दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट रो मी फार्मूला होची म्यू इज इक्वल टू n into n+2 रा रूट। तो n टाक हमें कहूचे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स म्यू टाक हमें कहूचे मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें देखिए कपर 2+ आयन तो कपर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन रोचे ना कपर एटॉमिक नंबर हो 29 तो आउटर मोस्ट सेल रोचे कौन आमर 4s1 आउ 3d10 ताले कपर 2+ कहीचे 2+ माने 4s रू गोटा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गला आ गोटा इलेक्ट्रॉन्स कोट लॉस हम ना 3d रू 3d कौन थिला ना 10 थिला एबे कौन हो 9 तल 3d 9 हो गला कपर 2+ रे। तो डी ऑर्बिटल केतरा पार्ट डिवाइड होइछि ना 4 पार्ट 5 पार्ट रे तले समस्त पेयर हला बेले गोटे रहउछि कोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थिबार एटी n वैल्यू केते हला 1 तले म्यू रो फार्मूला होछि n into n+2 रा रूट। तले म्यू रहउछि मैग्नेटिक मोमेंट बाहर करूछ तले n केते हला ना 1 तो पकई दे म्यू इक्वल केते हला ना √3 ना जोटा होछि 1.73। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच एग्जिबिट द प्रोसेस लाइक फेरो और एंटी फेरो मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मध्य शो करूछि कोन ना फेरो और एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। व्हेन द इंटरेक्शन ऑफ पैरामैग्नेटिक enters is such that magnetic field applied is parallel when the substance shows the large paramagnetism and this phenomenon is known as the ferromagnetism। से को जदि आमर सिंगल इलेक्ट्रॉन गुड़ा सब जगह कौन थे ना गोटे डायरेक्शन ये भाया थे दैट इज द फेरो कहूचे कौन कहूचे फेरो एमाने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड दिस सब्सटेंस अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रांगली एंड आल्सो बिहेव द मैग्नेटिक देमसेल्व्स। एग्जांपल होचे आयरन कोबाल्ट मैंगानीज alloy एगुड़ा सब। When the interaction of paramagnetic center is such that the magnetic field applied to each other is opposite, the substance exhibit greater reduced paramagnetism that expected and this phenomenon is called as the antiferromagnetism। ताले हमें कहले paramagnetic substance from two types, one is ferromagnetic हमें जानले सब जगह कौन रहउथिबो ना पैरेलल रहउथिबो सेम डायरेक्शन किंतु एंटीफेरो हमें जानले जेति के हमर क्लॉकवाइज रहउथिबो सेति के एंटी क्लॉकवाइज ता माने जेति के हमर अपोजिट डायरेक्शन थिबे अपोजिट दैट इज द एंटीफेरोमैग्नेटिज्म। तो नेक्स्ट पढ़िए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
तो इन केस ऑफ फास्ट ट्रांजिशन सीरीज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यूजुअली गिव्स द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फास्ट ट्रांजिशन सीरीज देखिले तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या द्वारा बाहर अच्छी, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या द्वारा बाहर अच्छी ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। The behavior of heavier elements, that is the second and third transition series elements, is however not so simple which are follows। किंतु second और third transition elements माने उनसे behavior so simple so करू नांती than the first transition series। The heavier elements tends to give low spin complex, thus in the oxidation state where odd number d electrons there will be the paramagnetic behavior due to only one unpaired electrons। से को जे सेकेंड और थर्ड एलिमेंट्स माने ट्रांजिशन माने टिके हेवियर, तो माने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स कोन करछंती पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करछंती। द आयन्स वेयर देयर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से माने शो करछंती डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो फॉलोइंग आर टू मेन रीजन्स फॉर ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ पेयरिंग। तले काहे की पेयरिंग करछंती, द साइज ऑफ 4d एंड 5d ऑर्बिटल्स इज मच मोर लार्जर देन द 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल अपेक्षा तो 4d एंड 5d ऑर्बिटल साइजटा कौन अच्छी अधिक अच्छी। सो द डबल ऑक्युपेशन ऑफ द ऑर्बिटल प्रोड्यूस द सिग्निफिकेंटली लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जो साइजटा अधिक बढ़ी जाउची ताले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भितर डिस्टेंसटा बढ़ुची जहाँद्वारा रिपल्सन कौन हो जाउची ना डिक्रीज हो जाउची बा रिपल्सनटा कमी कमिका जाउची आज कंपेयर टू द फास्ट ट्रांजिशन सीरीज। गिवन सेट ऑफ द लिगैंड एटम प्रोड्यूस द लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ द 5d than the 4d orbitals and in both cases large splitting than the 3d orbital। Consider the low spinning octahedral copper 2 plus and manganese 3 plus complex having T2G4 configuration containing the 2 unpaired electrons। तो आम ऑलरेडी जानी स्प्लिटिंग जोड़ा आम पढ़ी क्रिस्टल स्प्लिट स्प्लिटिंग एनर्जी जोड़ा आम पढ़ी कौटी आमर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो सेठी आम एक्सप्लेन करते। तो से कहूँ देयर मैग्नेटिक मोमेंट हैव बीन फाउंड टू बी 3.6 बार मैग्नेट। This value includes the magnetic moment कहते हैं ना 2.83 magnet due to the 2 unpaired electrons and rest due to the contribution of the orbital angular momentum। तो आम ऑलरेडी एक पढ़ी सारी केमी आम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करता गोटे T2G ऑर्बिटल थिला गोटे कौन थिला EG ऑर्बिटल जोटा आम पढ़ी कौटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट देखिए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन मेटल शोज गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज लाइक आम आयरन कोबाल्ट निकेल क्रोमियम प्लाटिनम भानाडियम मैंगानीज आर वेरी गुड कैटालिस्ट। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस निकेल यूज ऑफ आयरन मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो से कहूँ आम जो अमोनिया सिंथेसिस होता हाबर्स प्रोसेस ये आयरन और मोलिब्डेनम कौन यूज होता ना कैटालिस्ट भाव। तो सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस बाय द यूज ऑफ कौन ना भानाडियम पेंटॉक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो मैन्युफैक्चर होता जहाँ को आम कहते कांटेक्ट प्रोसेस, तो सेठी आम कौन यूज करूँ ना भानाडियम पेंटॉक्साइड। तो एंजाइम आर कैटालाइज व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन। सम एंजाइम कॉल्ड एज द मेटालो एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन एज ए कोफैक्टर। मेनी मेटल एंजाइम कंटेन ए ट्रांजिशन मेटल एंड एक्ट एज द कैटालिस्ट। तो जो बहुत गुड़े आम मेटाल अच्छा जो मैंने एंजाइम रे यूज करूँ जहाँ आम कहे मेटल एंजाइम से कैटालिस्ट भाव यूज करा। तो जदि आम पाठपढ़ा भल लगुच निश्चित भाव में आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा कंपैरिजन ऑफ कौन प्रॉपर्टीज ऑफ फास्ट ट्रांजिशन सीरीज विथ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।